दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़ सिखाऊंगा, घटाव सिखाऊंगा, गुणा सिखाऊंगा, भाग सिखाऊंगा। ठीक है, तो देरी किस बात की, चलिए बनाते हैं। देखिए 3 अंक का भी सिखाएंगे, लेकिन 3 अंक का बनाने से पहले आपको एकदम 2 अंक का भिन्न का जोड़ अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अगर इस 2 अंक वाला संख्या को अगर भिन्न में जोड़ कर लेंगे तो आप 3 अंक में भिन्न का जोड़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। अगर आप 3 अंक का जोड़ बना रहे हैं तो बना सकते हैं, और नहीं बनाएंगे तो पहले 2 अंक का देख लीजिए, उसके बाद आपको मैं 3 अंक का जोड़ भी सिखाऊंगा। तो आप 2 अंक का जोड़ बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं भिन्न का जोड़ 2 अंकों का। ठीक है, तो पहले इसको जानिए कि ये क्या बोलते हैं। ये अंश बोलते हैं, ये हर बोलते हैं। और ये अंश हर वाला एकदम बारीकी से हम बताए हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। अंश हर वाला सिस्टम अंश हर में लिखा होगा, उसमें आप जाके डिटेल्स में देख सकते हैं। भिन्न का जोड़ आप 2-3 टाइप में सीखेंगे उस वीडियो से। तो चलिए इसमें हम सीखेंगे सिर्फ 2 अंकों का भिन्न का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे 3 अंक का भिन्न का जोड़, उसके बाद घटा गुना भाग चारों 2 अंक 3 अंक का सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना अंत तक। ठीक, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर इक्वल देंगे। ठीक है, इक्वल देने के बाद इस संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालेंगे और लिखेंगे कहाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर। देखिए एक से लंबा सा लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इसके बाद नीचे लिखेंगे इस हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 और 2 है, जब 8 और 2 रहेगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी लॉस निकालेंगे। तो लॉस इस प्रकार निकालते हैं। देखो 2 से सबसे छोटा संख्या 2 से काटेंगे, क्योंकि देखिए 8 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8। 2 कितना बार में कटेगा, 2 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2। फिर इसके बाद एलसीएम निकालेंगे 2 का, 2 दूनी 4। ठीक, और एक तो पहले से ही है, कट गया है। फिर 2 से कटेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, यानी एक आ गया तो एलसीएम हो गया कंप्लीट। इसको गुना कर लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना होगा एलसीएम, 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एलसीएम क्या हो गया, 8। तो इस 8 को एलसीएम यानी लसाअ 8 लिखेंगे नीचे। ठीक है, 8 लिखने के बाद यहाँ पर 8 से 8 कितना गुना करेंगे कि होगा 1, 8 एकम 8। ठीक है, और 1 गुना करने के बाद जो अंश में संख्या है 5, इसको क्या करेंगे, इसको गुना चिन्ह लगा के 5 लिखते हैं, तो 5 लिखेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 का गुना करेंगे 8 तक। 2 कितना बार गुना करेंगे कि 8 होगा, 4 बार। 2 चौके 8 होगा। ठीक है, और इसके बाद गुना देके गुना चिन्ह लगा के क्या करेंगे, इस ऊपर वाले संख्या क्या है, अंश में 7, तो 7 को लिखेंगे। चलो हो गया। अब दूसरे लाइन में लिखो इस प्रकार, फिर से एक लाइन खींच के इसी लाइन को बट्टा को देके, इसको बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 8 नीचे है तो नीचे 8 को ही रखेंगे। ठीक है, ऊपर में संख्या क्या क्या है, 5 1 गुना में है तो इसको 5 लिखेंगे। और इसका जोड़ का साइन है तो जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पर जोड़ चिन्ह लगाएंगे। 4 को 7 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4 7 28। ठीक है, तो 5 और 28 इसको जोड़ लेंगे और ऊपर में ही लिखेंगे। देखो यहाँ पर 28 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33। ठीक है, ऊपर में रहेगा। और इस बट्टा को यहाँ पर बट्टा लगाएंगे, और नीचे क्या है 8, तो 8 को लिखेंगे। तो ये 33/8 क्या हो गया, मैं 33/8 इस भिन्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद ये 2 अंकों का हो गया। अब सीखेंगे 3 अंक वाला। 3 अंक वाला आप ऐसे ही बनाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आप इक्वल टू यानी बराबर का साइन लगाएंगे। ठीक है, बराबर का साइन लगाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंबा सा इस प्रकार लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इसे खींचने के बाद देखिए यहाँ पर अंश में 5 3 4 है, और हर में 8 2 3 है। तो इस 8 2 3 का क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। 8 2 3 नीचे जितना संख्या है इसका क्या करेंगे, एलसीएम यानी लॉस निकालेंगे। लॉस इस प्रकार निकालते हैं। पहले देखिए 2 से कटेगा तो 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। कितना बार में, 2 चौके 8 कटेगा, और 2 एकम 2, और 2 कितना बार में 3 आ रहा कटेगा, 3 3 नहीं कटेगा तो 3 को वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर से 2 का पहाड़ा लगाएंगे। 4 कितना बार में आएगा, 2 2 दूनी 4। ठीक, और 2 एक बार ये तो हो गया पहले से ही। फिर 2 का करेंगे
तीन, तीन नहीं होगा तो तीन से एक बार जाएगा, तो दो को पहले काट लेते हैं, दो एकम दो, ठीक है, एक हो गया। और यहाँ पर तीन है तो तीन तो ऐसे ही उतर जाएगा, अब तीन को काटेंगे, तीन, तीन एकम तीन, एक, एक हो गया। इसका एलसीएम क्या क्या आया देखो यहाँ पर, दो गुना दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया कितना होगा 24, यानी इस तीनों का एलसीएम जो कितना आया 24, ठीक है 24 आया। देखो यहाँ पर आठ है, आठ से कितना गुना करेंगे कि 24 होगा, तीन, तो हाँ ठीक है तीन आ गया। ऊपर में अंश में क्या संख्या है 5, तो इसको 5 गुना करेंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन है देखो यहाँ पर, ठीक है, फिर दो का गुना करेंगे 24 तक कितना होगा, यानी दो का कितना गुना करेंगे 24 होगा 12, ठीक है, 12 दूनी 24। ऊपर में क्या संख्या है 3, तो इसको 3 गुना करके लिखेंगे, यानी इसको 3 को गुना चिन्ह, गुना का साइन लगा के 3 लिखेंगे, ठीक, प्लस का साइन है देखिए यहाँ पर। फिर इसके बाद 3 का कितना गुना करेंगे कि 24 होगा 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और गुना देके इस 4 को लिखेंगे, ठीक। चलो इसके बाद बराबर लेके इस बट्टा के चिन्ह को पहले लिखेंगे, ठीक। और इसके बाद देखो यहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर 24 है तो इस 24 को लिखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर 3 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 5 15, ठीक। अब प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, फिर 12 तिया कितना होगा, गुना करेंगे 36, प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर 8 चौके कितना होगा 32, और इस संख्या को जोड़ लेंगे, ठीक है, इस 15 36 और 32 को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जोड़ो, यहाँ पर बट्टा लगा के इस बट्टा को लगा के नीचे 24 को पहले लिख लो, उसके बाद जोड़ो, 6 इकाई अंक को जोड़ना है, 6 2 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 का 3, हासिल का कितना होगा 1, एक को इस दहाई अंक के साथ जोड़ेंगे, 3 3 6 और 1 7, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8, यानी 83/24, 83/24 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसा बनाना है आपको 3 संख्या 3 अंकों वाला जोड़ भिन्न का। आई होप आपको भिन्न का जोड़ बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। और भिन्न का जोड़ आप यहाँ से 3 अंक का बनाए हैं, अब आप 4 5 अंक जितना भी अंक रहेगा इसी तरीके से बनाएंगे, और ऐसे ही आपको आंसर बनाना है सवाल को। चलो अब बनाते हैं भिन्न का घटाव, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर भिन्न का घटाव, यानी इसके बाद हम बनाएंगे भिन्न का घटाव का सवाल। तो बहुत ही आराम से देखना है इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 7/8 और ये क्या है घटाव में है 3/2, और ये भिन्न में ये 2 अंकों का है, ये 3 अंकों का है। पहले हम बता चुके हैं कि 2 अंकों का पहले बनाओ, इसके बाद 3 अंकों का बनाओ, तो आराम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा के इस प्रकार लाइन खींचेंगे, भट्टा लगाएंगे, और इसके बाद देखो यहाँ पर 8 और 2 का एलसीएम निकाले थे पहले ही। 8 और 2 का एलसीएम क्या हो गया था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया था। यानी जब सम संख्या, तो यहाँ पर 2 और 8 यानी सम संख्या में रहे तो सबसे बड़ा वाला ही क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, ठीक है। यानी 8 क्या हो जाएगा लॉस एलसीएम हो जाएगा। इस 8 का गुना कितना में करेंगे कि 8 होगा 1 में, यानी 8 एकम 8, और इस 1 को इस 7 से गुना कर देंगे, यानी क्या होगा ये 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 गुना 7 होगा, ठीक है। और इस घटा चिन्ह लगा के 1 गुना 7 लिखेंगे, और इसके बाद देखो यहाँ पर इस 2 को कितना गुना करेंगे कि 8 होगा 4, तो 4 को और ऊपर में इस 3 को, ऊपर वाले इस 3 को गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है। बराबर चिन्ह लगा के देखो यहाँ पर फिर इस बट्टा को लिखेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 7, 3 चौके कितना होगा गुना करेंगे तो 12, और इस घटा का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से बराबर लगा के। देखिए यहाँ पर नीचे 8 है तो 8 को भी लिखेंगे, ठीक। और इसके बाद देखो 7 से 12 घटेगा, यानी 12 धार में है उधार ही, यानी 12 क्या है ऋण में है और 7 रुपये जमा में है, तो 12 से 7 घटाएंगे, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला संख्या घटाना होता है, कितना होगा 12 से 7 घटेगा तो 5, तो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। और इसके बाद इस बड़ा वाला संख्या के ऊपर ऋण का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगर छोटा में रहता तो नहीं लगता, ठीक है। और नीचे 8 है तो 8 को लिखेंगे, -5/8 क्या हो गया इसका आंसर हो गया इस भिन्न में, ठीक है।
चलो अब 2 अंक का सीख गए हैं तो एक बार 3 अंक का भी सीख लेते हैं, आराम से बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर 7/8 है, 3/4 और 2/5 है। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा के इस प्रकार एक बटा लगाएंगे बड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 8, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 4 और 5 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, चलो देखते हैं। 2 का 2 से काटेंगे पहले, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब 5 नहीं कटेगा, ठीक है, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर क्या होगा 5, 5 नहीं कटेगा 2 से, जो नहीं कटेगा उसको वैसा ही उतार लेना है, ठीक। 2 का फिर से एक बार कटेगा, ठीक है, 1 पहले से है और 5 नहीं कटेगा, तो 5 को काटेंगे इस बार, एक बार कटेगा, यानी 1 1 हो गया तीनों। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 8 है, कितना होगा 40। तो इस हर वाली संख्या का एलसीएम क्या हो गया 40। तो 8 का कितना गुना करेंगे कि 40 होगा, अब देखना है 8 को कितना गुना करेंगे कि 40 होगा, 5, ठीक है, 5 8 है 40, 8 के पहाड़ा 5 तक, फिर गुना चिन्ह लगा के 7, ठीक है, घटा चिन्ह है, फिर 4 का कितना गुना करेंगे कि 40 होगा, यानी 4 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे, तो कितना होगा 4 10 40। अब इसके बाद गुना चिन्ह लगा के इस ऊपर वाले संख्या 3 को लिखेंगे, फिर घटा चिन्ह लगा के इस 5 का गुना 8 बार गुना करेंगे, 5 8 है 40, यानी 5 का पहाड़ा 8 तक, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा के 2 को लिखेंगे, ठीक, बराबर 5 7 गुना करेंगे कितना होगा 35, 3 10 गुना करेंगे तो 30, ठीक है, 8 दूनी 16, घटा का चिन्ह है बीच में, देखिए घटा का चिन्ह तो लगाएंगे और बट्टा चिन्ह लगा के फिर नीचे क्या है 40, 40 को लिखेंगे। ऐसा आपको कर लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, इस घटा वाले चिन्ह को, ये घटा में है दोनों, यानी 30 घटा में है, 16 भी घटा में है, तो 30 और 16 को पहले -30 और -16 को जब जोड़ेंगे, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -30 और -16 कितना होगा -46, -46 कितना होगा 35 प्लस, यानी जमा में है तो 35 प्लस में है, और ये घटा के में 30 कितना होगा 46, 46 हो गया घटा में। अब देखिए बड़ा वाला संख्या से छोटा वाला संख्या को घटाएंगे, नीचे 40 से 40 को लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा के 46 से 35 घटाएंगे, तो 6 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 1, 4 से 3 घटाएंगे तो 1, और घटा चिन्ह क्या है बड़ा वाला संख्या के ऊपर है, तो यहाँ पर घटा चिन्ह लगेगा और नीचे क्या है 40, तो -11/40 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आई होप आपको भिन्न का घटाओ अब आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक का सीख गए, 3 अंक का सीख गए। अब किसी भी संख्या अगर 4 अंक 5 अंक दिया रहे तो आप इसको भी आराम से बना देंगे। तो चलो अब सीखते हैं भिन्न का गुना और भाग को। तो पहले आप 2 अंक का भिन्न का गुना सीखेंगे, उसके बाद भाग को सीखेंगे और एक साथ सीखेंगे इसको। चलो फिर देखते हैं, और ये सबसे आसान सवाल है। तो दोस्तों इस वाले सवाल में आपको भिन्न का गुना और भाग एक साथ सीखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। पहले 2 अंक 3 अंक 2 अंक का, फिर 3 अंक का सीखेंगे। देखिए यहाँ पर भाग सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके, बहुत ही शानदार सा सवाल लिए हैं, इसको हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग गुना का सीख लेते हैं, तो कैसे होगा उसको भी दिखाएंगे आपको लास्ट में। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं गुना को। तो देखा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एलसीएम निकालना नहीं होगा, ठीक है। 8 देखिए यहाँ पर भिन्न में है 5/8 और 8/4। तो अगर इस प्रकार गुना में रहे तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखो तो ये क्या है, ये वाला संख्या क्या है अंश है, और ये नीचे वाला संख्या हर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अंश वाला संख्या का हर वाले संख्या के साथ काटते हैं, यानी अगर कटेगा संख्या तो क्या करेंगे काट लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर इस वाली संख्या इससे कटेगा, यानी 4 को काटेंगे 8 आएगा, कितना बार गुना करेंगे तो काटेगा 8 आएगा। तो देखो यहाँ पर 4 को गुना करेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर इस संख्या इससे भी कट रहा है, तो हम लोग इस कोना कोने भी काट सकते हैं, कोना कोने भी काट सकते हैं। इसमें देखिए 5 4 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 8 8 तो कटेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे
काट लेंगे, यानी इस कोना कोना संख्या को काट लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार काट लेंगे। तो यहाँ 8 नीचे है और ऊपर भी 8 है, तो इस प्रकार आप काटेंगे तो कितना होगा, देखिए काटेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 एकम 8, तो 1 1 हो रहा है। ठीक है, ऐसा करना है आपको। अब अंश वाला संख्या अंश के साथ गुना होगा, हर वाला संख्या हर के साथ गुना होगा, यानी 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और बट्टा चिन्ह लगा के नीचे लिखेंगे हर वाले संख्या को, यानी 8 काट के 1 हुआ, तो इस 1 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, यानी 5/4 अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल एक लाइन में बन गया। चलो अब सिखाते हैं आपको 3 अंक। जब 3 अंक रहेगा, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, कितना भी अंक रहे आप आराम से बना देंगे। देखो यहाँ पर पहले 5/8 है, यह संख्या नहीं कटेगा। 3/2 है, यह संख्या भी नहीं कटेगा क्योंकि विषम सम है, यह भी विषम सम है, यानी 1 9 नहीं कटेगा। कोना कोनी एक बार देख लेते हैं कि कटेगा तो काट लेंगे। 3 9 कटेगा, हाँ 3 9 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 कितना बार में कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कट रहा है, यानी ऊपर में संख्या नीचे संख्या के साथ कटेगा। अब कोई संख्या कट रहा है, देखिए 8 ऊपर में कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो जितना संख्या है अब क्या करेंगे, अब इसको गुना कर लेंगे, यानी अंश के साथ अंश गुना करेंगे। 5 एकम 5 एकम 5, तो ऊपर में क्या संख्या होगा 5, और बट्टा दे के नीचे इस हर वाले संख्या को गुना कर लेंगे, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 8 के साथ गुना करेंगे 6 को, 6 8 कितना हो जाएगा 6 8 48, यानी 5/48 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इस 3 अंक में। अब अगर 4 अंक 5 अंक रहे तो आप इसी प्रकार काट के गुना करके लिखेंगे, ऊपर वाला संख्या का ऊपर से और नीचे वाला संख्या को नीचे वाले से। चलो अब सिखाते हैं आपको भिन्न का भाग। ठीक है, भिन्न का भाग आप 7/8 है और भागा में 3/2 है। पहले संख्या को पहले 2 अंक का सीखेंगे, तो 2 अंक का देखो यहाँ पर 7/8 है, पहले इसको लिखना होगा 7/8, जैसा संख्या है वैसा ही आपको लिखना है। फिर भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह को आप रूल के हिसाब से, जो मैथ का रूल है जो बताता है कि भाग को आप गुना में कर लेंगे, तो आपको गुना करने में आसान लगता है, तो भाग को गुना में चेंज कर लेंगे। और इस संख्या को भाग के बाद वाले संख्या को 3/2 है, तो इसको पलट देंगे, यानी 2/3, तो 2/3 होगा, यानी 2 वाले संख्या को ऊपर भेज देंगे और 3 वाले संख्या को नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसा कर दिए। तो इसके बाद देखो यहाँ पर कोई भी संख्या कट रहा है, 2 कट रहा है 8 से, तो 2 जो संख्या कटेगा, यानी 2 कटेगा 8 से कितना बार में, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 2 से कट रहा है, तो नीचे क्या संख्या आ गया 4 और ऊपर में 1, तो इसको गुना कर लेंगे अब, यानी अंश वाला संख्या गुना करेंगे 7 एकम 7। ठीक है, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी बट्टा लगा के 7/12 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो अब सिखाते हैं आपको 3 अंक वाला। 3 अंक वाला देखो बहुत मज़ेदार होगा। तो देखो यहाँ पर 6 है और 3 है, जैसा है वैसे संख्या को लिखेंगे। देखिए इसके बाद भाग है, तो भाग का चिन्ह है तो इसको गुना चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद 5/9 है, तो इस 5/9 को भाग के बाद जो संख्या आएगा उसको पलट देंगे, यानी 5 को नीचे लाएंगे। ठीक है, और 9 को ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर लिखेंगे, यानी 9/5 हो गया। फिर भागा का चिन्ह है, फिर इसको गुना में चेंज करेंगे, गुना चिन्ह लगाए। फिर इसके बाद वाला, इसके दाएं साइड बाद वाला संख्या क्या करेंगे पलट देंगे, तो 2 को ऊपर भेज देंगे और 4 को नीचे भेजेंगे। चलिए अब देखेंगे कि इसको संख्या में क्या क्या काट रहा है, तो काट लेंगे। यानी देखिए 2 4 के साथ कटेगा, 2 4 के साथ इस वाले संख्या के साथ भी काट सकते हैं, यानी ऊपर और नीचे काट सकते हैं। ऊपर में नहीं काट सकते, नीचे में नहीं काट सकते, ऊपर वाला संख्या नीचे के साथ काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा। अब कोई भी संख्या कट रहा है, देखिए तो यहाँ पर 3 6 के साथ भी कट रहा है, 3 9 के साथ भी कट रहा है, यानी काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 एक बार में 3, और इस बड़ा वाला संख्या को ही छोटा कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए नीचे कोई भी संख्या कट रहा है, 2 कट रहा है, फिर 2 देखिए 2 6 के साथ कटेगा, यानी 2 कितना बार में कटेगा काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये 6 कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या संख्या आया ऊपर में 3 3, 3 तिया 9 और 9 एक के साथ गुना करेंगे तो 9 होगा। ठीक है,
और बट्टा चिन्ह लगा के नीचे क्या क्या संख्या बचा, 1 1 और 5 गुना करेंगे तीनों को, क्या होगा 5 एकम 5 होगा। ठीक है, तो 9/5 अब नहीं कटेगा ये संख्या, तो ये क्या हो गया आंसर। इस प्रकार आपको भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग 2 अंक 3 अंक में आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए हैं, ये मुझे लगता है। आपको अगर लगता है इसे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। ठीक है।